सीवान में एम्बुलेंस घोटाले के आरोपियों को बचाना बंद करो, बंद करो, बंद करो। राज्य की बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था के खिलाफ एआईएसएफ का सदर अस्पताल के मुख्य द्वार पर प्रदर्शन। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे को बर्खास्त करने की मांग। सीवान एम्बुलेंस घोटाले की उच्च स्तरीय जांच हो। एआईएसएफ राज्य की जर्जर एवं बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था के जिम्मेदार स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे को बर्खास्त कर देना चाहिए। स्वास्थ्य मंत्री के गृह जिले सीवान में एम्बुलेंस घोटाले के आरोपियों को बचाने की कोशिश की जा रही है। सीवान में 8 लाख का एम्बुलेंस 22 लाख में खरीदा गया है। सरकार के निर्देश के बावजूद जेम पोर्टल के माध्यम से नहीं खरीद एम्बुलेंस को प्राइवेट एजेंसी के माध्यम से खरीदा गया। ये एक बड़े घोटाले का संकेत है। ये बातें सीवान में हुए एम्बुलेंस घोटाले के खिलाफ हो रहे एआईएसएफ के राज्यव्यापी कार्यक्रम के तहत बेगूसराय के सदर अस्पताल के मुख्य द्वार पर आयोजित एआईएसएफ के विरोध प्रदर्शन के मौके पर संगठन के प्रदेश अध्यक्ष अमीन हजमा ने कहा। उन्होंने कहा कि हर जिले में खरीद की गई एम्बुलेंस की जांच की जानी चाहिए। जिला सचिव राकेश कुमार एवं जिला अध्यक्ष अमरेश कुमार ने संयुक्त रूप से कहा, बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था की बदहाली की वजह से कोरोना काल में सैकड़ों निर्दोष लोगों की जान गई है। उन्होंने बेगूसराय के सभी पीएचसी को दुरुस्त कर उसमें बुनियादी स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने की मांग जिलाधिकारी से की है। राज्य कार्यकारिणी सदस्य किशोर कुमार एवं जिला सह सचिव विवेक कुमार ने कहा कि जिले में एम्बुलेंस चालक मनमाना किराया वसूल रहे हैं। सरकार द्वारा निर्धारित एम्बुलेंस किराया लिए जाने के लिए हम आंदोलन पर विवश हैं। सभी कोरोना मरीजों के लिए निःशुल्क एम्बुलेंस की व्यवस्था सरकार द्वारा किया जाना चाहिए। इस मौके पर जिला उपाध्यक्ष कैसर रेहान, नगर अध्यक्ष राजीव स्वराज, SBSS कॉलेज इकाई अध्यक्ष वसंत कुमार, आरजू खान, अभिषेक कुमार, शाहरुख इकबाल, शाहनवाज आदि मौजूद थे। BNP न्यूज़ के लिए शिवम कुमार की रिपोर्ट। कोई उपक्रम खरीदा जाएगा तो वो सरकार का एक जेम पोर्टल होता है, उस पोर्टल के माध्यम से खरीदा जाना है। पर घोटाले के उद्देश्य से, यहाँ करोड़ों रुपये के गबन के उद्देश्य से सीवान के अंदर 22 एम्बुलेंस खरीदा गया, जो विभिन्न विधायक और MLC के फंड से खरीदा गया। पर विधायक और MLC ने मीडिया के सामने आकर उसमें अपना पल्ला झाड़ लिया और कहा कि इसमें हमारी कोई भूमिका नहीं है, हम सिर्फ इसमें अनुशंसा कर रहे हैं। तो हम अपने संगठन के माध्यम से पूछना चाहते हैं, सीवान में 8 लाख का एम्बुलेंस जो सरकार को 22 लाख में बेचा गया, ये बेचने वाले लोग कौन हैं? और स्वास्थ्य मंत्री का गृह जिला है सीवान के अंदर, और सीवान के अंदर एक बड़े गबन के कई आरोप के उद्भेदन होने के कई दिनों के बाद अब तक स्वास्थ्य मंत्री का ना तो इस पर कोई बयान आया है, ना तो इस पर जांच कराने की बात की गई है। पर अब यह मामला पूरे बिहार के अंदर आम छात्रों के जेहन में चला गया है और हमारा संगठन एआईएसएफ इस मामले के उद्भेदन होने तक अपना आंदोलन जारी रखेगा। हमारे बीच एआईएसएफ के राज्य अध्यक्ष साथी अमीन हमजा है। हम चाहेंगे यह राज्य स्तरीय कॉल है, साथी अध्यक्ष के निर्देश पर पूरे राज्य स्तर। आज हम लोग अपने राज्यव्यापी कार्यक्रम के तहत यहाँ पर सदर अस्पताल पर प्रदर्शन करने आए हैं। सदर अस्पताल पर इसलिए प्रदर्शन करने आए हैं कि ये सवाल स्वास्थ्य से जुड़ा है। ये सवाल सिर्फ बेगूसराय के स्वास्थ्य से नहीं जुड़ा है, बल्कि ये सवाल पूरे बिहार के स्वास्थ्य व्यवस्था पर जुड़ा हुआ है। जिस हिसाब से कोरोना काल में बिहार के अंदर मौतें हुई और मौत का तमाशा देखने के लिए मिला, निश्चित तौर पर इस बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था के जिम्मेदार सिर्फ इस बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे है। इसलिए उसकी बर्खास्तगी की मांग को लेकर यहाँ पर हम लोग सदर अस्पताल पर स्वास्थ्य विभाग पर प्रदर्शन करने के लिए आए हैं। साथियों, सीधे तौर पर हम कहना चाहेंगे सरकार को कि ऐसे
बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था के जिम्मेदार मंगल पांडे को अविलंब सरकार बर्खास्त करे, नहीं तो आगे आने वाले दिनों में आज हम लोग यहाँ पर प्रदर्शन करने आए हैं। हम लोग उग्र प्रदर्शन करने पर बाध्य होंगे। ये प्रदर्शन सिर्फ बेगूसराय के अंदर ही नहीं बल्कि पूरे बिहार भर में ये प्रदर्शन हो रहा है। हम सीधे तौर पर कहना चाहेंगे कि जिस हिसाब से कोरोना काल में लोगों को सुविधा मिलनी चाहिए थी, सरकार ने कहा था कि फ्री में स्वास्थ्य चिकित्सा व्यवस्था होगा। सरकार ने कहा था कि फ्री में उन्हें बिजली मुहैया कराई जाएगी, फ्री में लोगों को राशन मिलेगा। लेकिन अभी कहां तक सरकार अपने वादे पर खड़ा उतर रहा है, इस बात का जवाब सरकार को देना पड़ेगा। साथियों, सीधे तौर पर हम कहना चाहेंगे कि सिवान के अंदर जो एम्बुलेंस घोटाला हुआ, उस एम्बुलेंस घोटाले की उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। और पिछले दिनों जो एम्बुलेंस में घोटाला हुआ, पिछले दिनों जो बिहार के अंदर एम्बुलेंस के नाम पर घोटाला का पर्दाफाश करने वाले पप्पू यादव की गिरफ्तारी हुई, निश्चित तौर पर इस गिरफ्तारी से हम डरने वाले नहीं हैं। हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है और अपने लोकतांत्रिक अधिकार के तहत हम पूरे प्रोटोकॉल का पालन करते हुए हम सरकार का विरोध करेंगे। सरकार का इस देश के, इस बिहार के स्वास्थ्य व्यवस्था का पोल खोलते रहेंगे, क्योंकि हम सीधे तौर पर इस बात का गवाह है, AISF इस बात का गवाह है कि पूरे बिहार के अंदर जब कोरोना काल आया, कोरोना काल में जिस हिसाब से मौतें हुई, जिस हिसाब से लाशों का एक अंबार लगा, निश्चित तौर पर बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था का पूरी तरह से पोल खुल गया है। सरकार को बिहार के स्वास्थ्य व्यवस्था से कोई मतलब नहीं है, सरकार को इस देश की जनता से कोई मतलब नहीं है। इसके विरोध में हमारा आंदोलन जारी है और जारी रहेगा। मंगल पांडे की बर्खास्तगी तक हमारा संगठन आंदोलन अपना जारी रखेगा। बात